मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम टू बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। गाइज आपने देखा होगा, अगर इस चैनल पे आप हैं तो मैंने टेंस स्टार्ट किया था। आज लास्ट में आखिरी प्रो की ओर हम लोग जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब हुआ है भूतकाल में शुरू हुई क्रिया अभी जारी हो या अभी अभी जस्ट समाप्त हुई हो, यह व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पहचान, इस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है आदि लगा रहता है। जैसे वह सुबह से पढ़ता आ रहा है, इसके अलावे रहा है, रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है परिस्थिति अनुसार आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, देखा गया इसने, इसे समझना बहुत ही आसान है। इस वीडियो को पॉज करके देखिएगा, क्योंकि टेंस एक ऐसा चैप्टर है ना, अगर इसे आप आसानी से अगर आप समझ लेते हैं, अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं गाइस, तो आपके लिए सिर्फ ग्रामर ही नहीं, आप अंग्रेजी भी आसानी से बोल सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर अगर आप बनाना समझ जाते हैं तो आप ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं ना। तो अभी जो हम लोग पर क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? रचना। क्या होता है? रचना। यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लग जाएगा? हैज, हैव। इसमें क्या लग जाएगा? दोनों में बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा गाइस? बीन लग जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा? V4, मतलब इसका मतलब क्या होता है? ING। इसके बाद आपको पता होगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले और भी जानेंगे किसके साथ क्या लगाते हैं। अगर न्यू है तो आपके लिए मैं बता देता हूं, नहीं तो आप सभी को पता है इनके साथ क्या लगता है। आई, वी, यू, है ना, दे। इनके साथ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हैव बीन, HAV, हैव बीन। इसके बाद क्या बचा? ही, सी, इट और नेम। इनके साथ क्या लगाएंगे? नेम या नेम। इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन, हैज बीन। तो गैस बहुत ही आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने देखा होगा हैव किसके साथ लगाते हैं, हैज किसके साथ लगाते हैं ना। जैसे वह सुबह से पढ़ता आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, वह सुबह से पढ़ता आ रहा है, पढ़ता आ रहा है। तो क्या बोला था मैंने? अंत में ता आ रहा है लगा रहता है ना। तो क्या हो जाएगा? ही। क्या लग जाएगा? ही हैज बीन, है ना। हैज बीन कब से पढ़ रहे हैं? सुबह से। ही हैज बीन रीडिंग, यहाँ पे लग जाएगा सिंस मॉर्निंग, MOR या ING मॉर्निंग। गाइस ये सिंस और फॉर का प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, है ना। तो देखा आपने, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझना और ट्रांसलेशन बनाना और साथ में अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ता रहा हूँ इसमें लगा है। और दूसरा क्या है? मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन, आई के साथ क्या लग जाए? हैव। आई हैव बीन, है ना, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग कब से? सिंस मॉर्निंग। तो गैस देखा, MOR या ING बहुत ही आसान है, इसको समझना अच्छा रहेगा। मैं पिछले 7 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। I have been teaching English for the last 7 years. मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूं, तुम अभी तक नहीं आए हो। I have been waiting you since morning. You haven't come. मैं घंटों से कतार में खड़ा हूं। I have been standing in the queue since morning. कोई मेरा पैसा चुराता आ रहा है। Someone has been stealing my money. वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। He has been studying hard recently. वह आजकल काम पर लेट से आ रहा है, मतलब देरी से आ रहा है। He has been coming to work late recently.
मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूं, तुम कहाँ हो? I have been waiting you since morning, where are you? मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूं, I have been trying for several years. मैं कई सालों से अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक नहीं बोल रहा हूं. I have been trying to speak English for several years, but I am unable to speak English. देखा आपने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझना कितना आसान है. आप इसे नोट्स बनाइए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए. अगर कोई दिक्कत है ना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आप बता सकते हैं, क्योंकि इससे आसान और हो ही नहीं सकता है ना. तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली के बारे में, है ना. तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बने रहिए एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए.